नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, जो ना कि सिर्फ क्लास 12th प्लस यूपीएससी प्लस स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पे इकोनॉमिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा कंप्लीट मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। आइए स्टार्ट करते हैं। मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक क्या कहता है? बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो हम बात करेंगे मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं और इसका बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, इसको समझते हैं। मनी क्रिएशन, मनी को क्रिएट करने का काम। क्या करने का काम? मनी हम सब जानते हैं रुपीस को क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो मनी को क्रिएट किस तरीके से करते हैं? मनी को क्रिएट करने का मतलब है कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है, तो कॉमर्शियल बैंक आपको यहाँ ये करके दिखाएगा कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक के सबसे पहले हम बेसिक 2 assumptions को समझेंगे। दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय द 2 बेसिक assumption। अगर आपको ये assumption समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो। assumptions क्या होते हैं? हम सब जानते हैं पूरी इकोनॉमिक्स जो है assumption बेसिस पे है। ठीक है, तो सबसे पहला assumption क्या है? द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग इज 1 यूनिट मीन्स 1 बैंक। सबसे पहले आंख बंद करके आप ये सोचो कि पूरे भारत में कॉमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ एक है। 1 यूनिट मीन्स 1 बैंक। ठीक है, इमेजिन करो कॉमर्शियल बैंक तो हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन हम एज्यूम करेंगे द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, जो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा 1 यूनिट मीन्स 1 बैंक है। ठीक है, क्या है? 1 यूनिट मीन्स 1 बैंक। क्लियर हो गया? तो ये अजम्पशन हो गया पहला। सेकेंड अजम्पशन है ऑल ट्रांजेक्शन रूटेड थ्रू द बैंक। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे आप एक टॉफ़ी खरीदें, एक पेन खरीदें, एक कार खरीदें, एक हेलीकॉप्टर खरीदें, एक प्राइवेट जेट खरीदें, कुछ भी चीज़ खरीदें, सारे ट्रांजैक्शन कहाँ से होते हुए जाएंगे? ऑल द ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू द बैंक। ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ में आई तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आपको 2 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? सारा कमर्शियल बैंक यूनिट मीन्स 1 बैंक है और ऑल ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू द बैंक। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक से ही होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताता हूँ। सपोज़ आप 1 लाख रुपीज़ का या 10 लाख रुपीज़ का कितने रुपीज़ का लोन लेने गए, तो क्या बैंक आपको लोन कैश में देता है? नहीं, वो हमेशा ट्रांजैक्शन किस में करेगा? इस 1 लाख रुपये को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, वो चाहता है कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑल ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू द बैंक। सारे ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होंगे? बैंक के थ्रू होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दिस डिपॉजिट, द डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक आर यूज्ड इन गिविंग लोन्स। अब क्या हुआ? अब डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास आया है, ठीक है, चाहे वो किसी ए ने जमा किया हो या किसी ने लोन के थ्रू जमा किया हो या किसी भी चीज़ के थ्रू जमा किया हो, द डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, जो भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास आया है उस पैसे को क्या कॉमर्शियल बैंक अपने पॉकेट्स में रखता है? क्या कॉमर्शियल बैंक अपने बैंकों में संभाल के रख लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेगा। अगर संभाल के रखेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? द डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक आर यूज्ड इन गिविंग लोन। तो जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास आया, किसी भी फॉर्मेट से आया, चाहे वो आपने जमा किया या आपने लोन लिया तो लोन के थ्रू गया पैसा, किसी भी चीज़ के थ्रू XYZ, तो वो क्या करता है? उस पैसे को कॉमर्शियल बैंक अपनी जेब में नहीं रखता है। कॉमर्शियल बैंक उसको क्या कर देता है? लोन पे दूसरे आदमी को दे देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और समझा देता हूँ। जैसे 1 लाख रुपीज़ आपने अपने बैंक में सबमिट किया, अब 1 साल के लिए 10 साल के लिए FD कर दिया, कुछ कर दिया, क्या ये 1 लाख रुपए को कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा? नहीं, इसी 1 लाख रुपए को कुछ CRR अलग रख के वो क्या करेगा? इस 1 लाख रुपए को सपोज 80,000 रुपये उनने क्या कर दिया? किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है,
समझ में आ गई बात। तो बैंक के पास जो आप पैसा रख के आते हैं ना, हम और आप जो पैसा रख के आते हैं, बैंक अपने पॉकेट्स अपनी जेब में नहीं रखता है, उस पैसे को वो क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, लोन के तौर पे करे या किसी भी चीज़ के तौर पे करे, ठीक है। बट एक ट्विस्ट और है इसमें, कैन नॉट यूज़ द होल मनी डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। लेकिन जितना पैसा आपने जमा किया 1 लाख का 1 लाख, वो कभी भी आपको लोन पे नहीं देगा। उसका कुछ पैसा वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ CRR SLR। जैसे इस 1 लाख रुपए में से क्या हुआ, 80,000 दिया, तो जो 20,000 बचा वो कहाँ गया सर, जो 20,000 बचा उस 20,000 को क्या किया, उनने अपने पास रख लिया एज अ CRR या SLR। समझ में आ गई बात। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। द डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक आर यूज्ड इन गिविंग लोन, बट बैंक कैन नॉट यूज़ द होल मनी डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। लेकिन वो सारा पैसा 1 लाख का 1 लाख किस पे नहीं देगा, लोन पे नहीं देगा, उसका कुछ हिस्सा क्या करेगा, अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ CRR। अब वो क्यों रखेगा, उसको ज़रूरत पड़े, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन। यहाँ पे मिनिमम फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम फ्रैक्शन आपका है 20,000 रुपीज़, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक, ये लीगली कंपल्सरी है, 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20 कितना भी हो सकता है। इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स और रिजर्व। जैसे ये 1 लाख का टोटल डिपॉजिट था, इसका मिनिमम परसेंटेज 20% है, कितना भी क्या कर सकता है, बैंक अपने पास रख सकता है, ठीक है। इस मिनिमम फ्रैक्शन को हम बोलते हैं LRR, CRR, लीगल रिजर्व रेशो और कैश रिजर्व रेशो। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं टेबल के थ्रू। अब टेबल क्या कह रहा है, अब यहाँ पे मिनिमम फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, मिनिमम फ्रैक्शन का हमने नाम क्या पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं CRR, ठीक है भैया, SLR। अब मिनिमम फ्रैक्शन क्या है, मिनिमम फ्रैक्शन इस 10%, 10% मिनिमम फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात किया, इनिशियल डिपॉजिट 1,000 रुपये हुआ, क्या हुआ, बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ वो कितना हुआ, बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ वो कितना हुआ, 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, ठीक है भैया, कितना हुआ, 1,000 रुपये डिपॉजिट। अब इस 1,000 को बैंक देखिए किस तरह से कमाता है पैसा। जैसे अब क्या हुआ, 1,000 रुपये डिपॉजिट रख लिया, अब इस 1,000 रुपये में से 10% CRR रख लिया, तो 10% CRR रख लिया, तो उसके पास कितना बचा, 900 रुपये बचा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब 900 वो लोन पे दे सकता है, 900 क्यों लोन पे देगा, 1,000 रुपये में 900 ने लोन पे दे दिया और 100 रुपये क्या रख लिया, CRR के तौर पे रख लिया, तो टोटल कितना हो गया, 1,000 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब भी बैंक किसी को लोन देगा तो कैश में देगा नहीं, फिर 900 रुपये लौट फिर के बैंक के पास आ गया, ठीक है, इकट्ठा तो वो निकालेगा नहीं। अब 900 रुपये का 10% फिर से 90 रुपये CRR क्रिएट हुआ, 810 रुपये फिर बैंक के पास। अब बैंक फिर 810 रुपये क्या करेगा, लोन पे दे देगा, ठीक है। फिर इसका 10% 81, फिर ये इसका जो बैंक के पास पैसा आया है 729, इसको फिर क्या करेगा, वो लोन पे। ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कितने दफ़ा तक चलता रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो किस तरह से पता लगेगा आपको। तो ये टेबल आपको समझ में आया, 1,000 रुपये से 900 लोन दिया, 100 CRR हो गया। अब 900 लोन दिया वो अकाउंट में आया फिर उसमें से 10% CRR रख लिया, फिर 810 लोन दे दिया। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें मिनिमम फ्रैक्शन 10% था, इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1,000 रुपये था। यहाँ पे एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर विच इक्वल्स टू 1/CRR। यहाँ पे CRR कितना है देखिए, 1/CRR मतलब 10%, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0.10, तो ये हमने उड़ाए 2 0, ठीक है, 10, तो कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे, तो ये देखिए आपका निकल के आ गया 1 10 10, तो दिस इज कॉल्ड 10 टाइम्स डिपॉजिट। तो ये कब तक चलेगा, जब तक आपका 1 रुपया जो है, मतलब 1,000 रुपया जो है वो 10 गुना नहीं हो जाता, ठीक है। 1,000 का 10 गुना इन्होंने बना लिया। अब लोन पे कितना हो गया, देखिए ये 1,000 हो गया, अभी 10,000 जो बना इसमें से 9,000 उन्होंने क्या किया, लोन पे दे दिया, और 1,000 क्या कर लिया, CRR SLR के फॉर्मेट में इन्होंने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड व्हेन टोटल रिजर्व बीइंग इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है। जैसे इनिशियल डिपॉजिट कितना था, यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट था भैया 1,000 रुपये, ठीक है। डिपॉजिट क्रिएशन कम टू एंड व्हेन टोटल रिजर्व बिकम
इक्वल टू इनिशियल, जब तक इनका टोटल रिजर्व आपके किसके बराबर ना हो, इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर नहीं हो, जब तक ये आपका प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो दिस इज अ सिंपल वे टू लर्न मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका 2023 इकोनॉमिक्स का बोर्ड्स का पेपर है और ये क्वेश्चन साक्षात 4 नंबर में हमें बोर्ड्स में देखने को मिला था। ठीक है, और इस क्वेश्चन की उम्मीद 2024 में भी पूरी है आने की। ठीक है, अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है ये, तो आपको जितना मैंने बताया है ये 2 चीज़ें इतना ही लिखेंगे, इसके अलावा ना ही कुछ ऐड करेंगे और ना ही कुछ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, जो चीज़ आपको बताई गई है बस आपको उतना इसमें लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर हो गया जो 2023 में बोर्ड में आया था, और ये पूरा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दिस इज़ अ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो पूरे आपको 4 में से 4, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, हो सकता है इस बार 6 नंबर का आ जाए, तो पूरे 6 में से 6 आपको नंबर मिलेंगे। इतना आप लिख के आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मुझे मेरे चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिसको मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक में आपके दोस्तों को दिक्कत है, आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।